Hello everyone, this is Inicet and नीट पीजी क्लास 12th। इसमें हम पढ़ेंगे रेडियोलॉजी। ठीक है, सारी रेडियोलॉजी की इमेजेस और की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स में आई हैं इनिसेट और नीट पीजी में, वे भी पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने सब डाल रखा है। ठीक है, तो उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि आप क्या करिए, एक तो ये वीडियोस देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट है पूरी मेरे चैनल पे इनिसेट नीट पीजी क्लासेस के नाम से। वीडियोस देखिए सारी, प्लस रीड माय जीटी रिव्यू बुक आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जो वीडियोस हैं ये आपको 520 मार्क्स तक तो पहुंचा देंगी, लेकिन आपको अगर 600 मार्क्स क्रॉस करने हैं तो यू शुड रीड जीटी रिव्यू बुक। इसमें मैंने 115 जीटीज रिव्यू किए हैं उनके की पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इस बुक में। और इसमें सारे PYQs हैं, नीट पीजी इनिसेट के GTs हैं। ठीक है, 1800 पेजेस है इस बुक में, फ्लैश कार्ड की फॉर्म में बुक है। और अगर आपको बुक का PDF चाहिए, इफ़ यू वांट द बुक PDF, ठीक है, तो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये क्या है? स्टार ऑफ डेथ। ठीक है, स्टार ऑफ डेथ किस में मिलेगा? SAH, सब रेक्नोइड हेमरेज में। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट इज सर्कल ऑफ विलिस ड्यू टू दी मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रोमा देन एन्यूरिज्म। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म इज सर्कल ऑफ विलिस। और इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग एन्यूरिज्म्स में। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? छोटा छोटा रिट्रैक्शन बल्ब्स। ठीक है, और ब्लूमिंग पैटर्न है, तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ठीक है, इसमें NCCT नॉर्मल होगा तो हम MRI करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ नीट पीजी 2025 में पूछ लिया था। इसके बाद ये क्या है? 1 सेकेंड, ये क्या है? दिस इज कनकेवो कन्वेक्स लीजन, और इसमें SDH। ठीक है, सबड्यूरल हेमरेज, और इसमें ब्रिजिंग वेन्स की वजह से होता है। ये क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना ओपेसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। और इसमें क्या करेंगे हम? डीकम्प्रेशन करेंगे यूजिंग क्रेनिएक्टमी और बरहोल। ये क्या है? टेंशन न्यूमोसिफिलस, टेंशन न्यूमोसिफिलस, माउंट फूजी साइन, माउंटेन की तरह लग रहा है ना, माउंट फूजी साइन, टेंशन न्यूमोसिफिलस। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज दिस? हाइपर डेंस MCA साइन। ठीक है, हाइपर डेंस मिडल सेरिब्रल आर्टरी साइन। ये किस में मिलेगा हमें? इश्कीमिक स्ट्रोक में, इश्कीमिक स्ट्रोक। ये क्या है? एज इट इज़ नीट पीजी 2025 में यही इमेज दी हुई थी, है ना? फिर आप कंफ्यूज होते हो, बहुत इजी इमेज है। ये क्या है? ड्यूरल टेल साइन। ड्यूरल टेल साइन किस में दिखता है? मेनिंजियोमा में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्या है? CP जंक्शन पे ट्यूमर है, बताओ। है ना, अकाउस्टिक न्यूरोमा, श्वानोमा। ठीक है, अकाउस्टिक न्यूरोमा, श्वानोमा CP जंक्शन पे है। ये क्या है? बटरफ्लाई साइन। ठीक है, बटरफ्लाई साइन किस में मिलता है? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोर्मी, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोर्मी। ये क्या है? सुप्रासिलर मास है। ठीक है, सिस्टिक मास है विद कैल्सिफिकेशन है, और ये इसमें मशीन लाइक फ्लूइड होता है, ब्लैक मशीन लाइक फ्लूइड। तो ये टिपिकल फीचर किसके है? नीट पीजी 2024 में पूछ लिया था। इट इज़ क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा। ठीक है, ये इस बार वाले में भी आ गया था, बहुत पेट क्वेश्चन है। ये क्या है? मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। ठीक है, ये क्या? पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा लिखा भी हुआ है मैंने। ये सिस्टिक लीजन होगा। ठीक है, म्यूरल नोड्यूल इन द सिस्टिक लीजन। और ये इट इज पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, और इसमें रोजेंथल फाइबर्स मिलेंगे, रोजेंथल फाइबर्स। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट इमेज जो है ना वो एज इट इज़ इनिसेट मई 2025 में आ गई थी, है ना। फिर आप कंफ्यूज होते हो। इसमें देखो ऐसे रिंग इनहांसिंग लीजन है, बीच में डॉट है, तो ये डॉट क्या होता है, स्कोलेक्स होता है, ठीक है। ये डॉट जो है, ये डॉट, ठीक है। ये क्या है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस टीनिया सोलियम एक्स। ये क्या है? क्या है ये बताइए। दिस इज सेरिब्रल एब्सेस, सेरिब्रल एब्सेस रिंग इनहांसिंग लीजन दिया होगा, प्लस फीवर जरूर दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। इसके बाद ये क्या है, एक ही चीज़ की इमेजेस हैं ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब ये क्या है, ट्यूबरक्यूलोमा, ट्यूबरकुलोमा। ट्यूबरकुलोमा में कौन सी पीक मिलेगी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री पे, लिपिड लैक्टेट पीक, लिपिड लैक्टेट पीक, लिपिड लैक्टेट पीक ट्यूबरकुलोमा में। और ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है इसमें भी रिंग एनहांसिंग लीजन मिलता है, ठीक है, बट ये मिड लाइन की तरफ होता है। ये क्या, कार्डवेल व्यू, फ्रंटल साइनस दिख रहा है आपको, फ्रंटल साइनस, कार्डवेल व्यू, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है रेडियोलॉजी, ठीक है, देखते पता चल जाता है। पायर्स व्यू क्या है, ओपन माउथ, सॉरी मॉडिफाइड वाटर्स व्यू होता है, ओपन माउथ। और ये मैक्सिलरी साइनस के लिए होता है पायर्स व्यू, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस। अब ये क्या है, टिपिकल इमेज बताइए। बोन ट्यूमर्स पे आ गए हैं हम, बताइए क्या है ये टिपिकल इमेज, जायंट सेल ट्यूमर, ठीक है, जायंट सेल ट्यूमर, सोप बबल अपीयरेंस, एक्शेल क्रैकलिंग ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एडल्ट में मिलेगा। इसके बाद इसका सेम, इसका क्या, जैसे इसके साथ दिखने वाला ट्यूमर क्या है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, इसमें सेप्टा होंगे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट में, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, लेमिलेटेड पेरियोस्टियल रिएक्शन, इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा। इसमें ये क्या है, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है, कीमो सेंसिटिव ट्यूमर है, T1122 इसमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, सेंट्रल नीडस, सेंट्रल नीडस। उसके बाद नॉक्टर्नल पेन इज रिस्पॉन्सिव टू NSAIDs। और इसके बाद बिनाइन ट्यूमर है, तो ये क्या है, ओस्टियोइड ओस्टियोमा। कितने सारे फीचर बता दिए मैंने, एग्जैक्ट यही पूछा जाएगा, ओस्टियोइड ओस्टियोमा। इसके बाद ये क्या है, बहुत इजी है ना, इसमें भी सोचने का जरूरत पड़ रहा है आपको। ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है, ओस्टियोसार्कोमा, लेस लाइक पैटर्न, ओस्टियोइड फॉर्मेशन, सनबर्स्ट अपीयरेंस, कोडमैन ट्रायंगल, रेडियो रेजिस्टेंट। ये क्या है, फॉलन फ्रैगमेंट साइन, ठीक है, फॉलन फ्रैगमेंट साइन, ट्रैप डोर साइन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, सिंपल बोन्सेस, ठीक है। ये सारी की पॉइंट नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। ये की पॉइंट बता रहा हूँ मैं, फॉलन फ्रैगमेंट साइन, ट्रैप डोर साइन, ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यूनिकैमरल बोन सिस्ट या सिंपल बोन सिस्ट। इसके बाद ये क्या है, शेफर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, शेफर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी, मकून एल्ब्राइट सिंड्रोम, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये क्या है, एनकोंड्रोमा, एनकोंड्रोमा, इफ देर इज एनकोंड्रोमा only then it is Olier's syndrome, Olier's। if there is enchondroma plus hemangiomas तो ये क्या बन जाएगा, मफूकी सिंड्रोम, मफूकी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है, ऑस्टियोकोंड्रोमा, बहुत इजी है ये तो, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और ये क्या है, एक्सोस्टोसिस या ऑस्टियोकोंड्रोमा, अगर कार्टिलेज कैप मोर देन 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है इसमें, देन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का चांसेस रहते हैं। ये क्या है, वैसे तो ये ऑर्थो में करना है हमें, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, दिस इज स्कोलियोसिस, ठीक है, कोब्स एंगल देखेंगे हम इसमें, ठीक है, कोब्स एंगल देखेंगे। कोड फिश वर्टिब्रे किस में मिलता है,
ओस्टियोपोरोसिस में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिख ही रहा है। ऐसी ही इमेज आती है एग्जाम में भी और साफ पता चल जाता है, फिर भी गलत करके आओगे तो देन इट्स योर प्रॉब्लम। ये क्या है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट का कैल्सिफिकेशन। तो ये किसमें मिलता है, फोरेस्ट्रियर डिजीज या डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस में, ठीक है। ये क्या है, रगर जर्सी स्पाइन। रगर जर्सी स्पाइन, ठीक है, किस में मिलती है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में, सीकेडी में। ये क्या है, आइवरी वर्टिब्रे, पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रे, आइवरी वर्टिब्रे, ठीक है, किस में मिलता है, पेजेट्स डिजीज में। इसके बाद डैगर साइन किस में मिलता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ये क्या है बताइए, एक ओंड्रोप्लेजिया, एक ओंड्रोप्लेजिया शैम्पेन ग्लास पेल्विस है, ठीक है, मेटाफाइजियल डिस्प्लेजिया है, तो एक ओंड्रोप्लेजिया है, ठीक है। ये क्या है बताइए, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल दिख रहा है, स्कर्वी, इजी है, ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना सीखिए। इसके बाद ये क्या है, कपिंग और फ्रेइंग दिख रहा है ना, तो सीधा रिकेट्स, ठीक है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, कपिंग फ्रेइंग। ये क्या है, पेट स्कैन, ठीक है, पेट स्कैन है, तो 18 FDG पेट किस में यूज करेंगे, मेट्स के लिए। कोलिन पेट किस लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। डोपा पेट फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। डोटानोक पेट NET के लिए, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। इसके बाद सोडियम फ्लोराइड पेट फॉर बोन मेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, मैमोग्राफी दी हुई है, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा। ये क्या बताइए, इंडेंटेशन है इसोफेगस में, ठीक है, और राइट सब क्लेवियन आर्टरी एबरेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया लुजोरिया, ठीक है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी एबरेंट causing oppression on the esophagus, dysphagia lusoria। बैट विंग अपीयरेंस किस में मिलते हैं, पल्मोनरी इडीमा में, पल्मोनरी इडीमा। इसके बाद ये क्या है बताइए, दिस इज न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया, क्योंकि इसमें क्या है, पेरीहाइलार सेंट्रल हेजीनेस, ठीक है, डिफ्यूज हेजीनेस है, ठीक है। ये क्या है, कब मिलेगा ये, लेस देन 200, जब CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाएगा HIV पेशेंट में, तब न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया मिलेगा। इसके बाद ये क्या है, मिलियरी TB, मिलियरी नोड्यूल्स हैं, और किस में मिल सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मा, कोक्सीडियोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस, सिलिकोसिस, नोकार्डिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, जीजीओस, ठीक है, जीजीओस दिख रहा है आपको, तो ये किस में मिलेगा, कोविड में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रिवर्स हेलो साइन, रिवर्स हेलो साइन। ये देखिए बीच में तो जीजीओ है, बाहर सॉलिड ओपेसिटी है, तो ये किस में मिलेगा हमें, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, ठीक है, ILD। इसके बाद ये क्या है, हेलो साइन, बाहर की तरफ तो सॉलिड है, सॉरी अंदर की तरफ सॉलिड है, बाहर जीजीओ है, ठीक है, तो ये किस में मिलता है हमें, एस्परजिलोसिस, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस, और ट्रीटमेंट क्या है, वोरिकोनाजोल। ये क्या है, सी शोर साइन, ये नॉर्मली USG पे मिलता है हमें। बारकोड साइन किस में मिलेगा, न्यूमोथोरैक्स में मिलेगा, है ना। इसके बाद ये क्या है बताइए, रिट्रोकार्डिक एयर फ्लूइड, रिट्रोकार्डिक गैस बबल एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, हिएटल हर्निया में मिलेगा, हिएटल स्लाइडिंग हर्निया में, ठीक है। ये लंग एब्सेस हो गया, इसमें तो फीवर भी मिलेगा साथ में हिस्ट्री में। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, क्योंकि इसमें एयर फ्लूइड लेवल है।
ये क्या है, सिग्नेट रिंग साइन दिख रहा होगा आपको, सिग्नेट रिंग साइन, ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ट्री इन बर्ड अपीयरेंस, एंडोब्रोंकियल टीबी, ट्री इन बर्ड साइन, ठीक है, एंडोब्रोंकियल टीबी। इसके बाद ये क्या है, सबसे इजी और वाहियात इमेज है जिसको नर्सरी वाला बच्चा भी बता सकता है, प्लूरल इफ्यूजन, ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल, प्लूरल इफ्यूजन। ये क्या है, पीसीओडी, ओवरी का इमेज है अल्ट्रासाउंड का, इसमें फॉलिकल्स है ऑन द पेरिफेरी, ठीक है। डिटेल में हम गायनी में पढ़ेंगे, लेकिन ये पीसीओडी है, इतना याद रखिए। इसका लैप इमेज आ गया था इस बार, एनलार्ज्ड ओवरी थी, लैप इमेज आ गया था इन्हीं सेट में, है ना, इजी था। ये क्या है, डबल डेसिडुअल सेक्स साइन, सॉरी दिस इज डेसिडुअल, इंट्रा डेसिडुअल सेक्स साइन, ठीक है, इंट्रा डेसिडुअल सेक्स साइन। ये हमें टीवीएस पे मिलेगा 4.5 वीक्स पे। इसके बाद है, ये क्या है, डबल डेसिडुअल सेक्स साइन, ठीक है। इसके बाद है डबल ब्लैब साइन, आपको दो दिख रहे हैं ऐसे ब्लैब्स, तो एक तो एमनियोटिक कैविटी है, एक योक सैक है, ठीक है, डबल ब्लैब साइन। बेस्ट पैरामीटर फॉर एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज क्या होता है, क्राउन रम्प लेंथ। ये नीट पीजी 2025 का इमेज है, एडिनोमायोसिस है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इनिसेट 2025, मई 2025 का इमेज है, होंडा एच साइन है, ठीक है। डायग्नोसिस पूछा था तो आंसर क्या है, होंडा एच है ना, आंसर क्या है, सेक्रल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, सेक्रल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते जाइए अपने रजिस्टर में, मैंने बोला था ना एक रजिस्टर बना लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या है, हेलर वॉर्डन पार्ट सिंड्रोम, हेलर वॉर्डन पार्ट सिंड्रोम, आई ऑफ टाइगर साइन, एग्जैक्ट यही इमेज आ गई थी इनिसेट मई 2025 में। आप देखिए कितनी सारी चीजें आई हुई हैं, 10 क्वेश्चन रेडियोलॉजी से आए हुए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन रेडियोलॉजी से आए हुए थे, तो हल्के में नहीं लेना है रेडियोलॉजी को, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सारे मतलब सारे ही सब्जेक्ट से लिंक बना रहा है रेडियोलॉजी, और स्कोरिंग है। अगर आपने रेडियोलॉजी में अच्छे मार्क्स कर लिए ना, स्कोर तो आपका अच्छा रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये क्या है बताइए, ब्लैडर वॉल की कैल्सिफिकेशन है, शिस्टोसोमियासिस होगा, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये पढ़ना, मीन्स आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, और एक बार देख लिया आपने वीडियोस मेरी देखी तो आपको सारे की पॉइंट समझ आ जाएंगे। और साथ में अगर आप जीटी रिव्यू बुक भी कर लेते हैं मेरी, तो उसमें 1800 पेजेस हैं, और हर एक पेज पे 7-8 की पॉइंट हैं, तो 20,000 प्लस की पॉइंट हैं। ठीक है। और आप उन सबको करते हो तो एक आपको एस अपलिफ्ट मिलेगा, एकदम से बूस्ट मिलेगा अपने स्कोर में, और काफ़ी लोगों ने देखा भी है, ठीक है। कुछ लोग मुझे फ्रॉड फ्रॉड बोल रहे थे भाई, तो तुम अगर तुम्हें फ्रॉड लग रहा है तो तुम मत परचेज करो, मैं फोर्स तो नहीं किया ना जीटी रिव्यू बुक परचेज करने को, वीडियो लेक्चर्स तो मैं फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आई वॉज अभी मैं काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ, तो आई वॉज फ्री फॉर 1 to 2 months एट होम, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में। अगर आपको जीटी रिव्यू बुक लेना है ना, तो फिर मेरी 8 महीने की मेहनत है, तो कुछ पैसे तो लगेंगे ना परचेज करने में। अब सारी चीज़ें तो मैं फ्री प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अब मेरी वीडियोस देखिए प्लस जीटी रिव्यू बुक करिए, प्लेलिस्ट है पूरी चैनल पे, नीचे नीट पीजी क्लासेस नाम से, ठीक है, प्लस जीटी रिव्यू बुक करिए। आपको जो है आप देखना कितना बूस्ट आता है अपने स्कोर में। ये क्या है, क्रिसमस ट्री ब्लैडर, ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्रिसमस ट्री अपीयरेंस, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ये क्या है, बल्बार यूरेथ्रल इंजरी, यहाँ पे है ना एक्स्ट्रावेसेशन, तो बल्बर यूरेथ्रल इंजरी हो जाएगा। ये क्या बताइए,
इन पेरिटोनियम के अंदर अंदर एक्स्ट्रा वेसेट हो गया यूरिन, तो इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर है, इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर, ठीक है। ये क्या की होल अपीयरेंस है ना, ये MCU पे है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम, तो की होल अपीयरेंस है। और इसमें क्या है मिलता है हमें, ये किस में मिलती है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स में, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, एब्लेशन ऑफ वॉल्व। ये क्या क्लियर सेल RCC है, क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। इस बार गोल ब्लैडर मास आ गया था और रीनल सेल कार्सिनोमा से कंफ्यूज कर रहे थे लोग। आपको नॉर्मल किडनी भी तो दिखेगी ना रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ, लेकिन जब GB कार्सिनोमा हो जाएगा तो पूरा ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर GB मास होता तो ये पूरा ही ऐसे दिखता, मतलब डिस्टोर्टेड, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल किडनी दिख रही है ना, नॉर्मल किडनी दिख रही है, तो ये क्या है, इस रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, उसके साथ अटैच्ड है जो मास है। ये क्या है, रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, रीनल एंजियोमायोलाइपोमा। ये क्या है, आपको एक लीजन है, उसके अंदर क्या है, सेंट्रल स्टिलेट स्कार है, ये क्रोमोफोब RCC है, ठीक है। हिस्ट्री मिलेगी आपको फ्लैंक पेन और हीमेचूरिया की, क्रोमोफोब RCC, ठीक है। ये क्या है, ADPCKD, एटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये क्या है, सिस्टिस दिख रहे ना, ये क्या है, बुके ऑफ फ्लावर अपीयरेंस, बुके ऑफ फ्लावर अपीयरेंस और ब्रश अपीयरेंस, ठीक है। ये किस में मिलता है, मेडुलरी स्पंज किडनी, मेडुलरी स्पंज किडनी। इसके बाद ये क्या है, स्टैगहोर्न कैलकुलस, ठीक है, स्टैगहोर्न कैलकुलस कंप्लीटली फिलिंग द PUJ, सॉरी पेल्वियोरेट्रिक जंक्शन, ठीक है, उसको पूरा फिल ही कर देता है पेल्विस को ये। और इसके बाद इट इज ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, कॉफिन लिड अपीयरेंस होती है, प्रोटीस इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये क्या है, पेल्वियोरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें एज इट इज़ यही इमेज आ गई थी नीट PG 2024 में, ठीक है। ये क्या है, पुट्टी कैल्सिफाइड किडनी, स्टेराइल पायूरिया, पुट्टी कैल्सिफाइड किडनी, स्टेराइल पायूरिया, एग्जैक्ट यही चीज़ आ गई थी इनिसेट मई 2025 में। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रेडियोलॉजी से, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुट्टी किडनी, ठीक है, ये भी पुट्टी किडनी ही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कैल्सिफाइड किडनी है। ये क्या है, कोबरा एडर हेड अपीयरेंस, सॉरी एडर हेड अपीयरेंस है, यूरेट्रोसील, यूरेट्रोसील, ये इमेज आ गई थी इन सेट में, ठीक है, बिल्कुल यही सेम इमेजेस आ रही हैं। ये शेकिंग हैंड कैलिसिस, ठीक है, और फ्लावर वेस साइन किस में मिलता है, हॉर्स शू किडनी में, ठीक है, एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग, आई कांट इम्प्रूव नाउ, मेरी बचपन से ही ऐसी हैंड राइटिंग है, बट एट लास्ट आपकी नॉलेज काम आएगी हैंड राइटिंग में, ठीक है। ये क्या है, चेन ऑफ लेक्स अपीयरेंस, तो आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते जाइए एक्स्ट्रा पॉइंट। चेन ऑफ लेक अपीयरेंस किस में मिलता है हमें, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। बीडिड अपीयरेंस, बीडिड अपीयरेंस किस में मिलता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में। ये क्या है, क्या है ये इन्वेस्टिगेशन, अब आजकल ऐसा पूछने लग गए हैं कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, फिर आप बताना ये क्या इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली लिखा ही हुआ है उसमें शायद, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, MRCP है, ठीक है, ये क्या है, ERCP, ठीक है। MRCP नॉन इन्वेजिव, ERCP इज इन्वेजिव। इसके बाद ये क्या है,
गोल ब्लैडर उसके अंदर स्टोन है, पोस्टीरियर कास्टिक शेडो है, गोल स्टोन हो गया। इसके बाद ये क्या है, कोमेट टेलिंग देख रहे हैं आप, एडिनोमायोमेटोसिस ऑफ गोल ब्लैडर, एडिनोमायोमेटोसिस ऑफ गोल ब्लैडर और कोलेस्ट्रोसिस या स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर में भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है ये गोल ब्लैडर है, ऐसे है, ये मैं बताता हूँ आपको, ऐसे इसमें फ्राइजियन कैप है। ठीक है, तो दिस इज फ्राइजियन कैप विच इज़ अ नॉर्मल वेरिएंट। ठीक, एक और इमेज मुझे ध्यान आई 2024 में, नीट पीजी 2024 में ओवरी का इमेज था, उसके अंदर सिस्ट था, उसके अंदर इनकम्प्लीट सेप्टा था। ठीक है, उसके अंदर इनकम्प्लीट सेप्टा था। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैं शो करूँगा बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो। ये क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट की स्टेजेस है रेडियोलॉजी पे। ठीक है, स्टेज 1 में सिर्फ सिस्ट है विद इंटरनल इकोजेनिसिटीज। उसके बाद स्टेज 2 में क्या है, डिटैच्ड मेम्ब्रेन है। CE3 में क्या है, मल्टी लोकुलेटेड एक्चुअली ये मल्टी लोकुलेटेड वाला WHO स्टेजिंग CE2 में है। ठीक है, हनीकॉम साइन ये 2 में है। 3 में क्या है, वाटर लिली साइन है। ठीक है, ऐसे फ्लोटिंग मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, वाटर लिली साइन। उसके बाद स्टेज 4 में क्या है, सिस्ट विद नो डॉटर वेसिकल। उसके बाद 5th में क्या है, कैल्सिफाइड। ठीक है, ये क्या है, एप्पल कोर साइन, किस में मिलता है हमें, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन में। ठीक है, बेरियम इनीमा की इमेजेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, ये तो आप पहले समझिए, उसके बाद ही डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। अब ये क्या है, सोटूथ साइन है डायवर्टिकुलोसिस में। ठीक है, पेनलेस लोअर जीआई ब्लीड होगा। उसके बाद ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ कैंटोर साइन, स्ट्रिंग ऑफ कैंटोर साइन हमें मिलेगा इलियोसिकल टीबी में। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज में क्रॉन्स डिजीज मिलेगी तो बोलेंगे कि टर्मिनल लीम इन्वॉल्व है। पुल्ड अप सीकम बोलेंगे तो कहेंगे कि सॉरी टीबी है होगा तो पुल्ड अप सीकम दिया होगा। ठीक है, ये क्या है, लेड पाइप कोलोन, ये किस में मिलता है हमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये क्या है, सी शेप्ड दिख रहा है ना, सीकम वोल्वुलस, सीकल वोल्वुलस, ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये क्या है, सिग्मोइड वोल्वुलस, कॉफी बीन साइन। ठीक है, ये सिग्मोइड वोल्वुलस होता है, एंटी क्लॉकवाइज होएगा। ये क्या है, स्टेप लैडर साइन, स्टेप लैडर साइन। ठीक है, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में मिलेगा। इसके बाद ये क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, न्यूमोपेरिटोनियम जहाँ भी आ गया ना, आपको क्या करना है, पेन एब्डोमेन गार्डिंग रिजिडिटी दिखेगा। ये ऐसा क्वेश्चन आया है, या तो नीट में आया था, इनिसेट में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, नीट में ही आया था, नीट पीजी 2025 में, उसमें दिया था गार्डिंग है, रिजिडिटी है। तब समझ जाइए कि न्यूमोपेरिटोनियम है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। आपको क्या करना है, इमरजेंसी लेप्रोटमी करना है। वाई वेट फॉर एनी अदर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पेशेंट चला जाएगा, फिर आप करते रहना इन्वेस्टिगेशन, इमरजेंसी लेप्रोटमी करना है। ये क्या है, गोल्डस्टोन इलियस या मिकोनियम इलियस। ठीक है, मिकोनियम इलियस। ये क्या है, वर्लपूल साइन, वर्लपूल साइन ऑन सीटी, वर्लपूल साइन जिसमें हमें किस में मिलता है, हमें मिडगट वोल्वुलस में। ये क्या है, डबल बबल साइन, ड्यूरनल एट्रेशिया। ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। ठीक है, नर्सरी क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं डबल बबल साइन। ऐसे ट्रिपल बबल साइन, जजनल एट्रेशिया। ये क्या है, CHPS की अल्ट्रासाउंड इमेज है, थिकन पैलोरस दिख रहा होगा आपको, CHPS का अल्ट्रासाउंड इमेज। यही सेम इमेज आ गई थी नीट पीजी 2025 में। ठीक है, बाउल वॉल्स इन द थोरैक्स, बाउल बाउल्स इन द थोरैक्स, तो इसमें क्या है, गैस शेडोज दिख रही है ना थोरैक्स में, तो ये क्या है, कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। ठीक है, ये क्या है, रेट्रोकार्डिक एयर गैस बबल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हिएटल हर्निया में होता है। इसके बाद डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म देख रहे होंगे आप।
कॉर्क्सक्रू इसोफेगस, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, ये क्या है, फेलाइन इसोफेगस, ठीक है। स्यूडोट्रेकिया है, फेलाइन और इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, ठीक है। आगे ये क्या है, टारगेट साइन, डोनट साइन, सैंडविच साइन, स्यूडो किडनी साइन किस में मिलता है, इंटरसुसेप्शन में। क्लिनिकल फीचर में मिलेगा रेडिक्यूरेंट जेली स्टूल, पेनफुल ब्लीडिंग। ये क्या है, क्लो या स्प्रिंग साइन, ये भी किस में मिलता है, इंटरसुसेप्शन में। ये क्या है, एक्लेशिया कार्डिया, देखिए ये भी रिपीट हो गया था नीट पीजी 2025 में, एक्लेशिया कार्डिया। और इसमें रेड टेल अपीयरेंस है एक्लेशिया कार्डिया में, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया था क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, चॉइस मैनोमेट्री, ठीक है। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, फिर भी लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, फिर भी कंफ्यूज हो रहे थे लोग। अब इसके बाद इनिसेट में ये क्वेश्चन आ गया था। अब इसमें लिखा नहीं हुआ था एक्सरे इन्वर्टोग्राम है, वो आपको आइडेंटिफाई करना था। अब एक्सरे इन्वर्टोग्राम दे दिया था। अब कुछ लोग सोच रहे थे सिंपल एक्सरे है ये, ठीक है, सिंपल एक्सरे नहीं था, ये एक्सरे इन्वर्टोग्राम। ठीक है, कॉन्जेनिटल नॉर्मली जो एनएस और रेक्टम एनएस की कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज होते हैं उनके लिए करते हैं। इसके बाद ये क्या है, बेरियम स्वेलो इसोफेगस दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, बेरियम मील, स्टमक एंड प्रॉक्सिमल डिओडेनम दिख रहा है। ये क्या है, बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम फॉलो थ्रू किस में होता है, स्मॉल बाउल को विजुलाइज करने के लिए होता है। इसके बाद बेरियम इनीमा तो आपने 1000 बार देखा ही होगा, लार्ज बाउल के लिए बेरियम इनीमा। ये क्या है, डोपलर, डोपलर का ट्राइफेजिक वेव पैटर्न होता है नॉर्मल आर्टीरियल वेव फॉर्म का, ठीक है। और रेड मीन्स टुवार्ड्स द प्रोब, ब्लू मीन्स अवे फ्रॉम द प्रोब। तो ये लास्ट इमेज है रेडियोलॉजी में, जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है मैंने सारी कवर की हैं। नीट पीजी 2024, नीट पीजी 2025, इनिसेट मई 25 में जो भी इमेजेस आई हैं वही भी डाली हैं सारी, ठीक है। और जो टिपिकल इमेज है वो तो सारी करवाई हैं। ये क्या है, मिक्की माउस दिख रहा है आपको, मिक्की माउस। ये किस में मिलता है, दिस इज नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल एनाटमी एट द सेफनोफिमोरल जंक्शन, जिसके अंदर ग्रेट सेफनस वेन, फिमोरल आर्टरी। 1 सेकेंड। तो ठीक है, तो किस में मिलता है, सेफनोफिमोरल जंक्शन में, जो कॉमन फिमोरल आर्टरी, कॉमन फिमोरल वेन, सेफनोफिमोरल ग्रेट सेफनस वेन, सेफनोफिमोरल जंक्शन पे। तो इनकी वजह से जो एनाटमी बनती है वो मिक्की माउस साइन होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी रेडियोलॉजी की इमेजेस कराई हैं। नेक्स्ट 13th क्लास में हम क्या करेंगे, रेडियोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स करेंगे, कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना रेडियोलॉजी में, सिर्फ इमेज थोड़ी ना आती हैं। ठीक है, तो हालांकि इमेजेस ज़्यादा आती हैं लेकिन सिर्फ इमेजेस नहीं आती। तो आप ये वीडियोस देखिए, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियोस पे जाइए, प्लेलिस्ट है वहाँ पे, इनिसेट नीट पीजी क्लासेस नाम से, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्लासेस देखिए प्लस जीटी रिव्यू बुक पढ़िए, उस बुक में इससे भी एक चीज़ ऊपर, एक लेवल ऊपर की चीज़ें हैं। 115 जीटीज रिव्यू किए हैं मैंने उसमें, और जो भी की पॉइंट्स हैं वो निकाल दिए थे उनसे और बुक में लिखे, प्लस जो भी PYQs हैं नीट पीजी इनिसेट के वो भी डाले हैं। 1800 पेजेस की बुक है, फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, हर एक पेज पे 7-8 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियोस भी है प्लेलिस्ट में बुक के बारे में, आप देख सकते हैं सैम्पल पेजेस। अगर आप इसका बुक का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए, लिंक पे गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।